इधर महाराष्ट्र से खबर है, जहां औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला, कुछ चीजें कानूनी तौर पर करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री का। उन्होंने ये कहा है कि हमें भी लगता है औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कानून के दायरे में ही होती हैं और उसी तरीके से करनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा हमें लगता है औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। मुख्यमंत्री के ये बोल हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिला था, कुछ चीजें कानूनी तौर पर करनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि औरंगजेब का ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। इधर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश तक में घेरा गया था विधानसभा में। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री ने औरंगजेब की कब्र को लेकर क्या कुछ कहा है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, औरंगजेब को लेकर अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं उनकी कब्र हटाई जाए, लेकिन कुछ चीजें कानून के दायरे में ही होती हैं। तरीके से सत्र चालू हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का, तब से हम देख रहे हैं कि औरंगजेब का मुद्दा को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है। और इस ऐसे में जब ये मांग उठ रही है और बीजेपी के विधायक कहे या फिर महायुति के विधायक कहे लगातार मांग कर रहे हैं कि हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया, अब समय आ गया है कि औरंगजेब की कब्र को भी हटाई जाए। तो ऐसे में जब मांग उठ रही है, तो जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो फडणवीस ने साफ कर दिया कि मेरी भी ये राय है और मैं भी ये चाहता हूँ कि इसे किया जाए, लेकिन कुछ चीजें कानूनी तौर पे की जाती है। और कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है कि कांग्रेस के कार्यकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के द्वारा उस कब्र को संरक्षण दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और अगर कुछ करना है तो कानूनी तौर पर किया जाएगा। ऐसे में इसको लेकर के कहीं न कहीं क्या निर्णय लेगी महाराष्ट्र की सरकार, वो देखना दिलचस्प होगा। किस तरीके से आगे लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर और कानूनी दावपेच के चलते इसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो मांग लगातार उठ रही है और वही मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान कि वो भी वो चाहते हैं, तो कितनी जल्दी यह निर्णय लिया जाएगा और कानूनी दायरे के अंदर दिया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो यही बयान सामने आया है मुख्यमंत्री का और देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या अपडेट सामने आता है।